बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति भी देव्य सदा वंदिता। सामान्य महां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहां। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवां, जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां। जांग्याद करापहां हस्ते स्फटिक मालिकां, चादधति पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं लोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगं वन्दे पशुपतिं वन्दे सुरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशं च वन्दे शिवशङ्करम्। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद साहित्य अर्थात श्री सच्चिदानंद प्रकाश प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। ऐ दो जहां के वाली, ऐ रहमतों के साए, ऐ दीन बंधु दाता मुझ दास के सहाय। जीवन की जिस डगर पर तुम छोड़ कर गए हो, बैठा हूँ उस डगर पर तेरी ही लौ लगाए। वह दिन है मेरे मालिक मेरी जिंदगी का हासिल, तेरी दया से तेरे चरणों में जो बिताए। नंगली की वादियों में बचपन को ढूंढता हूँ, गुरुदेव वो जमाना ऐ काश लौट आए। मेरी नज़र में कोई आलम नहीं समाता, तेरी नज़र ने मुझको क्या क्या आलम दिखाए। तेरे इश्क ने यहाँ तक पहुँचा दिया है मुझको, तेरे सिवा मुझे अब कुछ भी न याद आए। आँखों में बस रहे हो, सो में रम रहे हो, मेरे साथ चल रहे हैं तेरी रहमतों के साए।
कभी दूरियों में कुर्बत, कभी कुर्बतों में दूरी। तेरा राज कौन समझे, तेरा अंत कौन पाए। यह कौन सा है आलम दीवानगी का या रब। वो सामने है फिर भी यह दिल न चैन पाए। इस संत रूप पर है कुर्बान दिल से अखगर, जिसने नजर नजर में लाखों दिए जलाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी गोकुलपुरी जी। एक रोज इरशाद हुआ कि गोसाई गोकुलपुरी जी महाराजा माधो सिंह बलिए जयपुर के गुरु से भी मिलने का संयोग हुआ। बड़ी खातिर से पेश आए। उनके हालात भी अजीब है। जब यह छोटे ही थे कि इनके माता पिता का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। इनके भावज का व्यवहार इनके साथ बहुत खराब था। एक रोज वह बहुत ही बुरी तरह पेश आई और शाम को जब इनके बड़े भाई आए तो उनसे भी शिकायत की। उन्होंने भी उसकी पक्षपात करके इनको बुरा भला कहा। इस बर्ताव से इनके हृदय पर ऐसा घात लगा कि आत्महत्या पर उतारू हो गए और मकान के ऊपर जाकर वहां से नीचे गिर पड़े। वहां एक अजीब घटना पेश आई। जमीन पर गिरने से पूर्व क्षमा करिएगा, जमीन पर गिरने से पहले इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी शख्स ने हाथों पर रोक कर इनको जमीन पर खड़ा कर दिया। जब आंखें खोलकर इन्होंने उसकी तरफ देखा तो एक शख्स जिसका सदा शिव जी का सा भेष है सामने खड़ा है। उसने इनसे कहा कि बच्चा, ऐसी चिंता की क्या बात है कि तुमने प्राण हवन करने की ठान ली। जिस बात की तुम चिंता करते हो उसकी चिंता तुमको आइंदा से ना होगी और किसी के आश्रित ना होगे। और यह एक इजाज़त भी हमारी तरफ से है कि 2 बातें तुम्हारी पूरी होगी। यदि 2 बातों के वास्ते तुम जिससे जो कुछ कह दोगे वह वचन तुम्हारा खाली ना जाएगा। यह कहकर वह सूरत अंतर ध्यान हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी गोकुलपुरी के वरदान। एक रोज इरशाद हुआ कि गोसाई गोकुलपुरी जी को 2 वचनों का वरदान मिला था। उनमें से एक तो उन्होंने महाराजा साहब ग्वालियर से कहा था कि तुम्हारे घर में लड़का होगा, वह पूरा हुआ। और दूसरा महाराजा माधो सिंह जी का, जब वह जयपुर की रियासत से निकलकर वृंदावन में रहते थे उस वक्त उन्होंने फरमाया था तुमको राज मिलेगा, वह भी सिद्ध हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयपुर नरेश राम सिंह। एक रोज यह शेर पढ़ा, एकन को देते फिराए के, एकन को बैठे देते हैं, एकन को मांगे ना देत, एकन को देत न लेते हैं। और फरमाया कि महाराजा राम सिंह जी जयपुराधीश ने सत्य की तलाश में 1000 तरह से कोशिश की और लाखों रुपया खर्च किया। उनका नियम था कि सप्ताह में एक दिन विशेष था, बृहस्पतिवार, हर
धर्म और हर वर्ग के आदमियों का दरबारे आम होता था और उसमें हर शख्स अपने उसूलों का बयान करता। उस पर तर्क वितर्क होने के पश्चात जो बात सही प्रतीत होती थी उसको बिना कट्टरता के स्वीकार और ग्रहण करते थे। और भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी थी, फिर भी सत्य मार्ग का पता ना मिला। इसकी वजह यह हुई कि जो लोग दौलत और रुपयों के लालची मिले वे खुद उस राह से अपरिचित थे। उनको क्या लाभ व फायदा पहुँचाते और ईश्वर के भक्तों में उन्होंने इसको तलाश ना किया। आखिरी वक्त में उन्होंने बीबी नवाजन को जो एक बड़ी महात्मा थी याद किया। लोग बाग उनको बुलाने गए भी मगर वह उस वक्त नहीं आई। जब सब लोग बहुत पीछे पड़े तो उन्होंने ये शब्द कहे कि दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है, और वहाँ से उठकर चल दी और महाराजा साहब से मिलने ना आई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हाफिज त्यागी, जयपुर। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी भी बड़े अच्छे बुजुर्ग थे। जिस किसी को उपदेश करते थे बासिलसिला कार्रवाई करते थे। आँख की जो शक्ति हाफिज जी को उपलब्ध थी वह उनको भी हासिल थी, मगर उनका इस्तेमाल करना और किसी के दुनिया के काम बिल्कुल तबाह कर देने यह मुनासिब प्रतीत ना होता था। उनकी कुल कार्रवाई व्यवहारिक थी। इस वजह से हाफिज जी की अपेक्षा उनका दर्जा किसी कदर बढ़ा हुआ था। उनको महाराजा साहब जयपुर की तरफ से 4 रुपया रोजाना की जागीर मिली हुई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 3 अहले इस्लाम और 5 हिंदू महात्मा। एक रोज इरशाद हुआ कि जब हम जयपुर में थे उस वक्त वहाँ 3 शख्स इस्लाम धर्म के मानने वाले हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी, हाफिज जी त्यागी, बीबी नवाजन और 5 शख्स हिंदू धर्म को मानने वाले अच्छे महात्मा थे। पहला स्वामी आनंदपुरी जी, दूसरा स्वामी गणेशपुरी जी, तीसरा भगवान दास जी मस्त व आज़ाद, चौथा सामल दास जी साकिन निवासी सरवा, भारती जी अखीरुल जिक्र अर्थात अंतिम उल्लेख वाले 2 महाशय तो मामूली दर्जे में थे। भगवान दास जी, स्वामी आनंदपुरी जी व गणेशपुरी जी कुछ दर्जे में कम थे। इन सब में स्वामी आनंदपुरी जी उच्च श्रेणी के व्यक्ति थे। उनको इस बात का शौक था कि औरों को कुछ बतावे और उपदेश करे, मगर मान अपमान का ख्याल बिल्कुल मर गया था। यहाँ तक कि अगर यह ज़मीन पर बैठे हों और कोई और शख्स उठकर चारपाई वगैरह पे बैठ जाए तो उनको जरा भी कुछ ख्याल ना था। अन्य किसी व्यक्तियों में यह बात ना थी, मगर इन सब की अपेक्षा अहले इस्लाम कुछ बड़े हुए दर्जे के फ़कीर थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मेरे सतगुरु तेरी दया सदा ये दास चाहता है,
बिना दर्शन तुम्हारे के ये दिल चैन नहीं पाता है। तुम्हारी शान का दूजा नजर आता नहीं मुझको, निराली मोहनी मूरत का जलवा दिल को भाता है। मैं तेरा दास हूँ स्वामी, करूँ चरणों में नमहमी। बिना तेरे मेरा वाली नहीं कोई नजर आता है। ये झूठा नाता दुनिया का है, 2 दिन 4 का झगड़ा। समय जब अंत का आवे तो सब कोई भाग जाता है। शरण में राख ले मुझको प्रभु तेरा हाँ मैं बंदा हूँ। कहानी दर्दे दिल की दासन दास कह सुनाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हृदय परिवर्तन। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के समय एक भक्त संन्यास ग्रहण करने के लिए अपने सर्वस्व के साथ श्री गुरु चरणों में समर्पित हुआ। वह आश्रम में ही रहकर सेवा करने लगा। उसे अफीम खाने की पुरानी आदत थी। वह आदत उसे परेशान करती। एक दिन उसे श्री महाराज जी के भोग की थाली धोने की सेवा मिली। चांदी की अनेक कटोरियों को देखकर उसके मन में पाप जग उठा। उसने अफीम खाने की जुगाड़ में महाराज श्री की एक कटोरी छिपा ली और बेचने के लिए सोनार की दुकान पर गया। सोनार ने उसका परिचय पूछा। संजोग बना कि वह कटोरी उसी सोनार ने श्री महाराज जी को भेंट की थी, जिसे उसने देखते ही पहचान लिया। उसके पूरे पैसे दे दिए और अपने धंधे से छुट्टी पाकर वह श्री महाराज जी के पास गया। उसने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि वह आदमी कौन है तथा किस उद्देश्य से वहाँ रह रहा है। भक्त सोनार ने कटोरी की बात श्री महाराज जी को बताई। उन्होंने उसे वह बात कही और नहीं कहने की हिदायत की। बाद में उस भक्त को पास बुलाकर पूछा कि उसे पहले से कुछ खाने पीने की आदत तो नहीं। उसने बार बार ना किया। तब श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा अब तो तुम सब कुछ त्याग कर यहाँ साधु बनने आ गए हो। पहले से कोई आदत हो तो मुझे बता दो। गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा। आहिस्ते आहिस्ते तुम आदत सुधार लेना। उसने अफीम खाने की बात स्वीकार की। श्री महाराज जी ने उसको अन्यथा नहीं समझा। तुरंत कोठरी महात्मा को महाप्रभु बुलाकर बोले, तुम थोड़ा अफीम खरीद कर मंगा लो और उस नए भक्त को थोड़ा थोड़ा अफीम प्रतिदिन दिया करो। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। खाने वाला भी संकोच से सहम गया। 2-4 दिन के पश्चात उसने अफीम खाना ही छोड़ दिया। श्री महाराज जी उसे प्रतिदिन अपने पास बुलाकर विशेष प्यार देते तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में पूछते रहते थे। धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात उसे संन्यास भेष भी दे दिया गया। उसने आश्रम की विशेष जिम्मेदारी पूर्ण सेवा संभाली। समय समय पर वह सत्संग प्रवचन करने बाहर भी जाने लगा।
कहीं किसी भक्त को महात्मा ने गुरु महाराज का नाम लेकर आशीर्वाद दिया और उनका वचन सत्य सिद्ध हो गया। तब उस भक्त ने प्रसन्न होकर महात्मा जी को 3 पाँव चांदी भेंट की। महात्मा के मन में उस चांदी की अनेक कटोरियाँ बनाने की इच्छा हुई। 1 दर्जन कटोरियाँ बनकर तैयार हुई, जिन्हें लाकर उन्होंने श्री महाराज जी को भेंट की। उस वक्त वहाँ बहुतेरे महात्मा उपस्थित थे। एक साथ उतनी कटोरियों की भेंट देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री महाराज जी ने महात्मा को शाबाशी दी, फिर बोले, चांदी यदि पर्याप्त थी तो गिलास अथवा थाली चम्मच क्यों नहीं बनवाया? 1 दर्जन कटोरियाँ बनवाने से क्या फ़ायदा? महात्मा बोले, बड़े दिनों से मेरी ऐसी इच्छा थी कि श्रीमान को ढेर सी कटोरियाँ भेंट करूं। श्री महाराज जी पुनः पूछ पड़े, आखिर कटोरियाँ ही चढ़ाने की क्यों इच्छा हुई, दूसरी चीज़ें क्यों नहीं? उनके बार बार पूछने पर भी महात्मा जी अपना पैंतरा बदलते रहे। अंत में सरकार ने डांटते हुए कहा, अब भी नहीं खुलोगे? सही सही क्यों नहीं बताते कि इन कटोरियों के पीछे क्या कहानी है? साधु जी चरण कमलों में गिरकर रो रो कर कहने लगे, हुजूर, जब शुरू में मैं यहाँ आया था तब मुझे अफीम खाने की आदत से लाचार हुआ। एक दिन मैंने आपके भोग की कटोरी चुरा कर बेच दी। इधर आप मुझे अफीम मंगवा कर देने लगे और विशेष प्यार से मेरी हर आवश्यकता पूरी करने लगे। मैं अपने आप में गलानी के मारे गलता रहता था। वर्षों के पश्चात आपने मुझे साधु भेष प्रदान किया, किंतु कटोरी चुराने वाली बात जब भी याद आती मेरे मन को वह अत्यधिक बेचैन कर देती थी। जब कभी ध्यान करने बैठता तब वही कटोरी मेरी दृष्टि के सामने नाचने लगती थी। मैं अपने आप को धिक्कारता, रे पापी, तूने गुरु से चोरी की, तेरा कैसे निस्तार होगा? गुरु दया के सागर तेरे कल्याण के लिए अजस्र प्यार लुटाते रहे और तू, हे नाथ, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री महाराज जी ने महात्मा को उठाकर अपनी बाहों में लगाते हुए कहा, बेटा, क्षमा तो उसी दिन कर दी थी। मुझे वह बात तभी मालूम हो गई थी, फिर भी मैंने उसे एकदम नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त तुम जान जाते तो संकोच बस यहाँ से भाग जाते। आज तो तुम सयाने हो चुके हो, तुम्हारे सभी दुर्व्यसन छूट चुके हैं। अब तुम सच्चे साधु हो। गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है, प्रायश्चित कर उसे त्याग देना दैवी गुण है। श्री महाराज जी ने अपनी उदारता से साधु का हृदय ही परिवर्तन कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर आप समान। हरि ओम। सतगुरु प्रेम। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन चकौरी आश्रम में स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने प्रार्थना की, दाताजी, दास के मन में एक शंका है कि जिस समय दास आपके पावन चरण कमलों में आया था तो उस समय
मन में प्रेम भाव बहुत था। ऐसा प्रतीत होता था कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और यदि हमारे शरीर से छूट जाओगे तो हम आकाश में उड़ने लगेंगे तथा हमारी समाधि लग जाएगी। ऐसा उस समय अनुभव होता था। अब आप तो वही हैं, परंतु हमें अपना प्रेम कम दिखाई देता है। जैसे पहले मस्ती, आनंद, सेवा का एक अद्भुत नशा अथवा खुमारी रहा करती थी, उसमें अब कमी प्रतीत होती है। पता नहीं वह पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया। अब क्या ऐसी ही दशा रहेगी? क्या यह प्रेम और कम हो जाएगा? कृपया दास के इस भ्रम का निवारण कीजिए। श्री सतगुरुदेव महाराज बोले, भैया आपका कहना सत्य है, परंतु जो निर्णय आप अपने मन बुद्धि द्वारा कर रहे हो हमारे समीप वह बिल्कुल ठीक नहीं। यदि भक्ति मार्ग में मन का ही निर्णय ठीक होता तो फिर आपको हमारे पास आने की क्या आवश्यकता थी। आपके मन में यह कमी थी कि वह गुरुदेव के बिना भजन अभ्यास करना नहीं जानता था। मन प्रभु सिमरन में लगता ना था। अब वह रोग तो काफ़ी सुधर गया, परंतु मन अब भी आपको धोखा देना चाहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी मन के पंजे में आकर विनाश को प्राप्त हुए हैं। यह मन परमार्थिक जिज्ञासुओं को प्रेमी बनाकर धोखा दे जाता है। जीव को इसका पता नहीं चलता। इसीलिए जब तक शिष्य अपने संकल्प विकल्प हंगता ममता गुरु अर्पण नहीं करता, मन उसे किसी भी समय धोखा दे सकता है। यह मन सदा जीवित रहता है। इसे मारने वाले स्वयं काल का ग्रास बन जाते हैं। इसे मारा नहीं जाता। मन के मरने से मारने वाला बाकी रह जाता है। फिर वह अहंकार पूर्वक यह समझता है कि मैंने मन को मार दिया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्वयं गुरु अर्पण हो जाओ, तब सब कुछ बीच में ही आ गया। जब यह मन गुरु अर्पण होगा तब इसके विचार परमार्थिक बन जाएंगे और यह गुरु रूप ही हो जाएगा। जैसे भृंगी के अर्पण होने से कीड़ा भृंगी रूपी हो जाता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। आपका प्रेम पहले दूध रूप था और दूध काफ़ी भारी था। मैंने सोचा इस प्रकार तो दूध बिगड़ जाएगा, तो उसे खूब पकाकर खोया बना दूं। अब प्रेमी रूप दूध खोया के रूप में बदल गया है और उसका भार भी कम हो गया है, परंतु अब उसके बिगड़ने की आशंका नहीं। इसका प्रमाण मैं आपसे मांगता हूँ कि अब जो आप प्रेम के कम होने की शिकायत करते हो, तो बताओ आप मुझे छोड़कर जा सकते हो अथवा मुझसे विमुख हो सकते हो? इन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु यह कदापि नहीं हो सकता। चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना कर दे, फिर भी मैं तो आपके पावन चरण कमल नहीं छोड़ सकता। यह शरीर तो पहले ही आपका हो चुका है। इस पर महाप्रभु बोले, पहले वाला प्रेम आपको अधिक दिखाई देता था, क्योंकि उसके साथ दूध में सूक्ष्म जल रूप अहंकार भी सम्मिलित था। उस प्रेम में आपको कोई दुष्ट मुझसे विमुख भी कर सकता था, क्योंकि आपका भोला प्रेम था। परंतु अब आप पर किसी कुसंगत का प्रभाव नहीं हो सकता। अब तो आप अनेक कुसंगियों को सुधारने वाले बन चुके हो। सिद्धांत यह है कि उस समय उस प्रेम की आवश्यकता थी, इस समय इसी प्रेम की आवश्यकता है। आरंभ में भोला प्रेम होता है, धीरे धीरे गुरु के सत्संग में रहकर प्रेम अपना रूप बदलकर खोया बन जाता है, अर्थात दृढ़ हो जाता है, जिससे उसका मूल्य भी बढ़ गया और उसके बिगड़ने की भी कोई संभावना ना रही। आप अब हमारे सच्चे सेवक और गुरुमुख बन चुके हो।
यदि मन तुम्हें कभी धोखा देने लगे तो हमारी आज्ञा है, मन का कहना ना माना करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गर्मियों के दिन थे, रात के 9-10 बजे होंगे। नंगल महाराज जी संगरूर में सेठ हर प्रसाद जी के मकान की छत पर खड़े थे। वहाँ दूसरे कई भक्त उन्हें घेरे हुए थे। उस समय महाराज जी से मिलने के लिए एक आदमी आया और प्रार्थना करने लगा, महाराज जी, रात में मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। भूत प्रेत आदि को देखकर मैं चीख पड़ता हूँ। कृपया इसका निदान बताएं। दयालु महाराज ने फरमाया, ऐसे समय में हमें याद कर लिया करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। शब्द का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द रूप जन पुरुष का महातेज सुख सार, श्रवण करत जन पुरुष से सतसंग जीव अपार। शब्द गुरु सब खोलता, शब्द स्वरूप का भेद, हीरा जन पुरुष जीव के मेटत सर्ब ही खेद। शब्द को गही कर शब्द हुआ, पाया शब्द तप लोक, तप पुरुष को पाई कर मिट गया संशय शोक। शब्द तप लोक को पाई कर भेद भरम मिट जाए, शब्द जीव मिला शब्द में आवागमन नसाय। शब्द तप लोक तप पुरुष का कोटि रवि सम प्रकाश, वृत्ति लीन हुई शब्द में शब्द स्वरूप में वहास। शब्द स्वरूप तप लोक है महातेज को पुंज, हीरा भासत ध्यान में शब्द रूप का कुंज। ध्याता ध्यान में लीन है, ध्यान ध्येय के माही, तप पुरुष के तेज बिना वहाँ दूसरा नाही। तप लोक में सतलोक की इच्छा भई तत्काल, शब्द सत्यम को पाई कर हीरा हुआ निहाल। शब्द सत्य सत्यलोक है, सत्य पुरुष अनाम, शब्द सत्य को पाई कर हंस हो पूरन काम। शब्द रूप हंसात्मा परम हंस पर ब्रह्म, रैन दिना वह ना सुखा, दुख पाप पुण्य नहीं कर्म। शब्द सत्यम की नावरी, शब्द हंसा असवार, शब्द स्वरूप में जहाई मिला हीरा हुआ तत्सार। शब्द सत्य है आनंद घन,
स्थिर अचल के सार, तेज पुंज प्रकाश महान, सतपद पुरुष अपार। शब्द स्वरूप को जानिए, शब्द रूप दो एक, शब्द का आश्रय हंस को, शब्द को रूप की टेक। पिंड त्याग ब्रह्मांड गया, तेरा का पाया भेद, सत घर पाया 14वां, हीरा मिट गया खेद। अज्ञान समाना ज्ञान में, ज्ञान शब्द ब्रह्म माही, शब्द सतरूप में जहाँ मिला, रूप परे कुछ नाही। शब्द स्वरूप दो एक भय, सतलोक पद माही, सत परमात्मा के बिना, हीरा पर कुछ नाही। अगम अगोचर अनंत है, अज अबनासी एक, परमेश्वर सबका मूल है, सबको प्रभु की टेक। सतचित आनंद घन सोही, परम धाम सतलोक। काल जाल नहीं रैन दिया दिना, तहा न संशय शोक। तन मन इंद्रियों से सत परे, निष्कल त्रिगुणातीत। 5-25 वहाँ नहीं, शुद्ध सब का मीत। जागृत स्वप्न नहीं ससुपति, तहा न बुद्धि विलास। स्वर्ग मृत्यु पाताल नहीं, नहीं धरनी आकाश। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री D.K. सिंह रांची निवासी फरमाते हैं, इनका दिल न तोड़ो। सन 1984 की बात है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी हवाई जहाज से उतरने वाले थे। सभी भक्त अपने अपने भावानुसार श्री गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। कहीं यह भजन अखियाँ छिन छिन रहिया देखे गुरु भगवान के गाए जा रहा था। उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अखियाँ छिन छिन रहिया देखे गुरु भगवान के, प्रभु के आवन जान के ना। अखियाँ छिन छिन रहिया देखे श्री गुरु भगवान के, प्रभु के आवन जान के ना। यह भजन गाया जा रहा था तो कहीं पुष्पमालाएं सजाई जा रही थी। स्वागत और शोभा यात्रा की पूर्ण व्यवस्था में लोग निरत थे। मुझे भी श्री गुरु महाराज जी को कार में विराजमान कराकर ड्राइव करने का सौभाग्य प्राप्त था। भाइयों के द्वारा मुझे यही सेवा मिली थी। मैं अपना सौभाग्य समझता था। सहसा जय जयकार से आकाश गूंज उठा। नंगली सरकार की जय, गुरु महाराज की जय। महाराज श्री के पावन दर्शन से जनमानस खिलखिला उठा। हार फूलों से ढके महाराज श्री सभी को आशीर्वाद देते, सबके भावों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
कार में विराजमान होकर महाराज श्री जब चले तो बीच बीच में रोक रोक कर लोग फूल मालाएं चढ़ाते, आरती स्तुति करते और कितने युवक प्रेमी अपने भावानुसार उन्हें प्रसाद भी खिलाते। महाराज जी किसी को मना नहीं करते। मैं देर होने के भय से और महाराज जी को में कष्ट हो रहा है ऐसा समझकर गाड़ी को भगाना चाहा। महाराज श्री ने कहा, क्यों जल्दी कर रहे हो, कर लेने दो पूरा इनके अरमान। बेचारे रात भर जगकर तैयारियां किए होंगे, कितने अरमानों को संजोए होंगे, कर लेने दो इनके पूरे अरमान, इनका दिल न तोड़ो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमपुरी आश्रम, फरवरी 1983। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा रे श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, महात्माओं ने तुम्हें उच्च कोटि के गुरुमुखों की गाथाएं सुनाई। तुमने सुना कि जिसने धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने जीवन में कष्ट उठाए, उनका जीवन अमृत बन गया। वे आज भी अमर है और सदा सदा तक उनके नाम और गुण लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे। तुमने सुना कि गुरु भक्त को उबलते पानी में डाला गया, चरखियों पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष में उनके शरीरों की दुर्गति तो हुई, परंतु आज भी उनके नाम के सामने दुनिया का सिर झुक जाता है। इसीलिए तुम भी अपने जीवन को सात्विक बनाओ। उन गुरुमुखों के जीवन तुम्हारे लिए आदर्श स्वरूप है। तुम एकांत में होकर सदैव आदर्श का चिंतन करो, दिव्य चिंतन करो। जगत का चिंतन, असत्य का चिंतन तुम्हारे विचारों को कमज़ोर कर देगा और एक दिन तुम श्रेय पथ से भटक जाओगे। तुम्हारे संस्कार संसारिक हो जाएंगे। महात्माओं ने अनेक प्रकार के प्रमाणों से तुम्हें दुष्कर्मों के, दुश्चिंतन के कुप्रभाव को समझा दिया। मनुष्य शरीर बेशकीमती है। तुम अगर इसका महत्व जान लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब सत्संग में तो तुम 2 घंटे बैठते हो और 22 घंटे कुसंग में रहते हो। अब 2 घंटे के सत्संग का असर क्या हो, तुम्हारी दूसरी दफ़ा आते आते तुम पूरे दुनियादार बने रहते हो। देखो, गुरुमुख का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उससे बड़ा दर्जा तो किसी और का नहीं होता। गुरु महाराज जैसा तुम्हारे लिए कहते हैं, अगर तुम वैसा बनने के लिए प्राणपण से तैयार हो जाओ तो कल्याण तो हो ही जाए। हाँ, अब बातों बातों में भी फर्क है। मुझे तो बहुत से नाटकीय ढंग अपनाने पड़ते हैं। मेरे सामने तो तरह तरह के आदमी आते हैं। मैं उन सब का दिल रखने के लिए तरह तरह की बात भी करता हूँ। ना करूँ तो वे दोबारा आए भी नहीं। पहले पहल तो मैं वैसी ही बातें करता हूँ जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है, और मन को समझने में मैं मास्टर तो हूँ ही। सत्य बात पहले ही नहीं कहता। देखता हूँ जब तुम आने लगे हो, तुम्हारा मन कुछ कुछ फंस गया है, तब हौले हौले सच्ची बात भी कहना शुरू करता हूँ। पूरा फंसने पर तो खरी खरी सुनाता हूँ।
सत्य कड़वा तो होता ही है, उसमें भी कुछ कुछ मुलम्मा लगाना पड़ता है, कुछ रोचक बनाना पड़ता है। अब एक गुरुमुख होता है, दूसरा मनमुख और तीसरा बेमुख। मनमुख तो वह है जो गुरु धारण करने को ही फिजूल बताता है, कहता है मंत्र तो किताबों में लिखे ही हैं, क्रियाएं सब किताबों से समझ कर लेंगे। वह ना समझ है, कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार घर का छपा नोट और करेंसी का नोट होता है, उसी प्रकार गुरु मंत्र करेंसी का नोट है, उस पर सरकारी मुहर लगी है। जब तुम सिद्ध पीठ से दीक्षा प्राप्त करते हो, तभी से तुम्हारे ऊपर उस पीठ के अनेक बुजुर्गों महापुरुषों की साया हो जाती है। सबकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी अगर तुम उन उपदेशों पर चलोगे तो। उस पीठ द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र विशेष गुणकारी इसलिए होगा कि उसकी कमाई करके वहाँ अनेक सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। दूसरे गुरुमुख से तो तुम परिचित ही हो। उसे गुरु उपदेश के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। उसका अपना मन होता ही नहीं, गुरु का मन ही उसका मन होता है। गुरुमुख गुरु के एक एक वचन के पालन में अपना जीवन बार जाता है, उसका जीवन धन्य है। और तीसरे वे बेमुख है जो गुरु मंत्र लेकर भी अपने मन की गुरुआई में चलते हैं। उन्हें गुरु उपदेश के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उनका मन सदैव संशयग्रस्त और अश्रद्धालु रहता है। वैसे बेमुख तो मनमुखों से भी अधिक जाहिल होते हैं। बेमुख का तो 100 जन्मों में भी उद्धार नहीं होता, वे तो बेकार धरती के भार बन जाते हैं। खैर, हमारे आदर्श उन गुरुमुखों के चरित्र हैं, हमें सिर्फ उनका ही अनुकरण करना चाहिए। तुम गुरु दरबार में आ चुके हो, यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। तुम यदि इसका महत्व समझो तो तुम्हारा कल्याण रजिस्टर्ड है। यहाँ तो तुम्हें सजा में भी स्वर्ग मिलेगा। जिन्होंने इसका महत्व समझा वे कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, सकल विभव अपने बस करहि। और हुआ भी वैसा ही। एक भक्त बाबा नानक से मिलने आया। उस वक्त वे खेत में थे। आगंतुक सूट बूट घड़ी छड़ी में था। बाबा ने उसके सिर पर धान के बीज का एक गट्ठर उठाकर दे दिया। वह खुशी खुशी कीचड़ से सनते हुए चल पड़ा। किसी ने देखकर बाबा से कहा, यह भी नहीं देखा कि कितना बड़ा आदमी है, मुफ्त का गुलाम मिल गया। बेचारे को मिट्टी गारे से सरोबार कर दिया। बाबा ने खट कहा, मिट्टी तो तेरे लिए है, उस गुरुमुख के लिए तो वह केसर है। और देखा गया उस प्रेमी के बदन में केसर ही लिपटा था। आज तुम गुरु दरबार की सेवा में अनेक कष्ट उठाते हो, तुम्हारा हाथ पानी से खराब हो जाता है, कोई बात नहीं। तुम यहाँ का तुच्छ सुख देखकर अक्षय सुख खरीद रहे हो। इस सेवा में तुम्हारे शरीर भी बिगड़ गया तो बदले में दिव्य शरीर पाओगे। यदि इसे सेवा का महत्व समझकर करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन अमृत हो जाएगा। सुना नहीं, गुरु दरबार की झूठी तालियां मलकर लोग जगत में पूज्य बन गए। यहाँ झाड़ू लगाकर लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ बरसों तक योग समाधियाँ लगाने वाले भी नहीं गए। गुरु अमरदास की कथा नहीं सुना? पानी के घड़े ढोने से उनके माथे में कीड़े पड़ गए थे। आधी रात में पीछे पांव चलकर वे गुरुदेव के स्नान का जल लाते थे। एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी, सब जल थल एक से हो रहे थे। उसी तूफान में वे पानी लेकर आ रहे थे। खाई में पांव पड़ने से घड़ा लिए गिर पड़े। अगल बगल के लोगों को
उनकी यह लीला ज्ञात थी। गिरने से घड़े की आवाज़ हुई तो किसी बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में से ही कह दिया, अमरू निथावा होगा, अर्थात अनाश्रित होगा, जिससे इस रात में भी टहल ले लेकर उसका गुरु उसके लिए उसकी जान लिए जाता है। गुरुमुख के प्रति अब शब्द उच्चारण करते ही वह बुढ़िया गूंगी हो गई। सवेरे जब खबर महाराज जी तक पहुंची तब अमरू की सेवा का पता भी चला, वरना वह निष्काम सेवाव्रती कब अपनी सेवा का जिक्र करने वाला था। महाराज का हृदय पसीज गया और अमरू को अनेक आशीर्वाद देते हुए कहा, तू अनाश्रितों को का आश्रय देने वाला हो, असहायों के सहायक हो। तू अमरू नहीं, अब से गुरु अमरदास हो। अमरदास को गुरु पद प्रदान किया। उस सेवा ने ही उन्हें गुरु बना दिया। सच्चे गुरुमुख के आगे तो भगवान का राज्य झुक जाता है। भगवान भी सच्चे गुरुमुख के आगे नतमस्तक हो गए। भगवान राम के सामने समस्या थी। रावण के पास ब्रह्मास्त्र है जिसका बार अमोघ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसकी शक्ति को काटकर मर्यादा बिगाड़ते भी नहीं। ऋषि ने कहा, किसी सच्चे गुरुमुख का जूठन खाने से ब्रह्मास्त्र का बार निष्फल किया जा सकता है। भीलनी उस समय की अनन्य गुरु भक्ता थी। भगवान ने इसलिए उस भीलनी का जूठा बेर खाया। लोग उस प्रेम व्यवहार को क्या जाने। लक्ष्मण ने उन बेरों को फेंक दिया मगर उन्हें भी खाना पड़ा। अंत में जब तब शक्तिवान लगा संजीवनी बूटी, वे बेर ही तो बन गए थे। ऋषियों के स्नान का तालाब गंदा हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। भगवान राम जब वहाँ गए तो बोले, यह मेरे चरणों के स्पर्श से पवित्र नहीं हो सकता। यहाँ किसी गुरुमुख का अपमान हुआ। बात यह थी, भिलनी को उसमें नहाते देखकर ऋषियों ने उसे शूद्र जानकर अपमानित किया था। अंततः उसी भिलनी ने जब अपना पांव उस तालाब में डाला तो जल शुद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान ने स्वयं गुरुमुख का महत्व दिखलाया। अब तुम भी भक्ति के रास्ते में लगे हो। कमियां तो सब में होती है, कमियों से घबराने की कोई बात नहीं, मगर कमियों को कमी मानो भी तो। अपनी कमियों की सजा के रूप में ही तुम संसार के कैद में डाल दिए गए हो। जैसे सरकारी नियमों के प्रतिकूल चलने वाले जेल भेज दिए जाते हैं, उसी तरह तुम भी जेल में हो। तुमने सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, शास्त्रों और महापुरुषों की आज्ञा का पालन नहीं किया। इन्हीं अपराधियों से तुम संसार के जेल में पड़ रहे हो। है हम सभी कैदी। पहले तो हमारा शरीर ही सबसे बड़ा जेल है। अब हर कोई हवाई जहाज में चलता है तो कोई साइकिल पर चलता है, कोई लड्डू खाता है, कोई मलाई खाता है तो कोई सूखी रोटी, परंतु है सभी कैद में। कोई ए क्लास का कैदी है, कोई बी क्लास का, कोई सी क्लास का। जेल में सुख नहीं होता। अपनी अपनी जगह सभी दुखी है। सुख किसी को नहीं, राजा से रंक तक, विद्वान से महामूर्ख तक। हाँ, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। सेवक को ही सबसे बड़ा सुख है। यदि इस जेल से नहीं निकलना है तो करो मनमानी, खाते जाओ जहरीले लड्डू। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि बिरंची समा। मूर्ख किसे कहते हैं? जिसने किताबें नहीं पढ़ी है, स्कूल नहीं गया है। केवल वह मूर्ख नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा भी महान मूर्ख हो सकता है। बुजुर्गों ने कहा,
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। तुम्हारी महिमा तो तब है जब तुमसे ये दोष निकल जाए। जब जेल ही घर नजर आने लगेगा तो तुम्हें कौन छुड़ा सकता है। आज तो आवारे जेल से आते हैं तो कहते हैं ससुराल गए थे। छुट्टी का मतलब मरना मत समझ लेना। घर जाने से दुनिया छूट नहीं जाती, मर कर भी बार बार आना पड़ता है। गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, मूस जो बनकर आओगे, क्योंकि यहाँ जेल से मन जो लगा बैठे हो, आसक्त हो गए हो इसमें, अधर्म को धर्म मान बैठे हो। लोग कहते हैं स्त्री का गुरु उसका पति होता है, पर कैसा पति? राम जैसा? क्या चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी, शराबी, लोभी, धूर्त पार्थ भी भगवान हो जाएगा? मरते वक्त मन जहाँ जाता है जन्म वहीं होता है। स्त्री का मन मरते वक्त वैसे ही पति में चले जाए तो हो गया बेड़ा पार। पहले की पत्नी पति में अपना मन लगाती थी और पति भगवत परायण होते थे। उनका मन एक पल भी सत्य से नहीं हटता था। अब तो पत्नी अपने मन पति में देवे, उधर पति देवता का मन है दुकान में, शराब की भट्टी में, पराए धन में। फिर पत्नी मरकर दुकान की चूहिया ही तो बनेगी। इसीलिए सच्चाई को ठीक से समझो। लकीर का फकीर बनना ठीक नहीं होता। शास्त्र की बातें स्वयं तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए शास्त्र को पहले गुरु से सुनना चाहिए। गुरुमुख बनकर ही असलियत को समझा जा सकता है, मुक्ति गति प्राप्त की जा सकती है। सेवक सेव्य भाव बिनु, भाव न तरिए उर्गारी। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।